निफ्टी एंड बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। देखिए, हमने कल क्या डिस्कशन किया था उसके बारे में हम यहाँ पर एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद हम कल के इंट्राडे लेवल्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, हमने क्लियरली कहा था कि अगर मार्केट यहाँ पर आपको 24,500 के आसपास आपको मार्केट में एक पुट की पोजीशन लेनी है, तो ये हमने ये देखकर कहा था कि यहाँ पर एक बड़ा रेजिस्टेंस मार्केट में फॉर्म हो चुका है। तो हो सकता है यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर मार्केट ने रिजेक्शन लिए थे इसी पॉइंट से, तो हो सकता है इस टाइम भी मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले। तो ये हमने इसके पिछले यानी कि इस दिन के वीडियो के एनालिसिस में ही हमने कहा था ये। तो आप वो जाकर देख सकते हैं, उसमें आपको क्लियर डिस्कशन किया हुआ दिखेगा। तो अगर हम एक और बात करें तो देखिए, हमने ये भी कहा था कि ये जिस तरीके से तेज़ी यहाँ पर दिख रही है, ये एक ही दिन में यहाँ पर नेगेटिव में कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि इस रेजिस्टेंस की वजह से ही, क्योंकि बड़े बड़े सेलर्स की जो पोजीशंस होती है वो यहाँ पर बनी हुई रहती है। तो वो क्या करते हैं, इतने आसानी से उनके जो पोजीशंस होते हैं वो कट नहीं करते हैं। तो यहाँ से वो इस तरीके से मार्केट को पुल करते हैं, यानी कि आपको दिखाया जाता है कि इस तरीके से मार्केट बढ़ जाएगी, लेकिन मार्केट नहीं बढ़ती है और मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेती है। तो ये एक सेलर्स की यानी कि टेक्निक होती है। तो हमने कल के वीडियो में डिस्कशन किया था कि यहाँ पर 200 को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो ही हम पुट के पोजीशन में बैठेंगे, और यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट लेते तो हम कॉल की पोजीशन में यहाँ पर बैठ सकते हैं। तो यहाँ से मार्केट ने कोई अच्छी खासी रिट्रेसमेंट नहीं ली है, और अगर ली भी होगी तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ होगा। लेकिन इस पॉइंट को ब्रेक होते ही हमने पुट की पोजीशन के बारे में सलाह दी थी। तो यहाँ पर मार्केट ने 200 को एग्जैक्टली ब्रेक नहीं किया, यानी कि 200 के नीचे मार्केट 10-20 पॉइंट तो गई होगी, लेकिन अच्छी खासी क्लोजिंग इसके नीचे नहीं आई, इसलिए हम पुट के पोजीशन में यहाँ पर बैठ नहीं पाए। और मार्केट भी साइडवेज होने के कारण आज आपकी सिर्फ सुबह सुबह ही ट्रेड बनी होगी शायद से, उसके बाद आपको कोई मार्केट में मौका नहीं मिला होगा। तो अगर हम कल के इंट्राडे के बारे में बात करें तो देखिए, यहाँ पर मार्केट फिलहाल ये जो भी यहाँ पर मूवमेंट आया था, इसके यानी कि 0.5 की लेवल पे, यानी कि 50% करेक्शन पे मार्केट यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ से मार्केट डिसाइड कर सकते हैं ऊपर की तरफ जाना है या फिर नीचे की तरफ जाना है। अगर मार्केट इसके नीचे चलती है तो फिर आपको मार्केट में ये सपोर्ट लास्ट दिखेगा, यानी कि 23,800 का जो सपोर्ट है ये आपको लास्ट दिखेगा। मार्केट यहाँ से नीचे आएगी तो यहाँ पर मार्केट के रुकने के चांसेस है। अगर मार्केट इस पॉइंट को भी ब्रेक कर देती है तो हम अगर बड़े टाइम फ्रेम पर देखें तो आपको बड़ा करेक्शन मार्केट में देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पर यानी कि 1 डे के टाइम फ्रेम पर अगर चलते हैं और अगर देखते हैं कि किस तरीके से पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, तो आप यहाँ पर क्लियर कटली देख सकते हैं। देखिए, ये एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बना था। इसकी जो नेकलाइन थी वो यहाँ पर थी। इसके ब्रेकडाउन के बाद मार्केट नीचे आ चुकी है और यहाँ पर टाइम बिता रही है। तो यहाँ पर जब भी मार्केट इस तरीके से नीचे आती है और साइडवेज हो जाती है तो ये बड़ा निगेटिव साइन माना जाता है, क्योंकि इसको निगेटिव फ्लैग पैटर्न कहते हैं। जब भी मार्केट ऊपर से नीचे आए और इस तरीके से साइडवेज हो जाए, उसी तरीके से अगर मार्केट ऊपर जाए और इस तरीके से साइडवेज हो जाए तो इसको पॉजिटिव फ्लैग पैटर्न बोलते हैं और ये पॉजिटिव होता है। तो ये फिलहाल जो ट्रेंड यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा है वो निगेटिव बन रहा है। तो हो सकता है इसका ब्रेकडाउन अगर हो तो मार्केट में और भी नीचे के लेवल के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर इस पैटर्न को हम और एक्सपांड करें तो देखिए, आपको यहाँ पर आपको डबल हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न दिखेगा, यानी कि इस शोल्डर में इस पैटर्न में आपको 2 शोल्डर यानी कि 4 शोल्डर की पेयर दिख रही है, यानी कि ये आपको 1 2 3 4 ये 4 शोल्डर से यूजुअली मार्केट में इस तरीके का हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है, लेकिन यहाँ पर मार्केट में आपको डबल हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न यहाँ पर दिख रहा है। तो अगर इसकी बात करें नेकलाइन की, तो इसकी नेकलाइन आपको यहाँ पर कहीं पर यानी कि 23,800 के आसपास दिख रही है। अगर इस लेवल को मार्केट अगर 1-2 दिन में या फिर आने वाले दिनों में तोड़ती है तो मार्केट में आपको और भी लोअर लेवल के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं मार्केट में। तो इसके हिसाब से हम ट्रेड्स ले सकते हैं। और अगर हम EFI और DII की अगर बात करें तो देखिए, मार्केट को कभी भी इस तरीके के करेक्शन से ऊपर निकलने के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ की ज़रूरत होती है, यानी कि एक पुश की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके का जो करेक्शन चल रहा है मार्केट में, इस तरीके का करेक्शन से मार्केट को बाहर निकलने के लिए एक न्यूज़ चाहिए होती है। उस न्यूज़ के बाद ही मार्केट ऊपर की तरफ निकलती है। तो होता क्या है, अब इस तरीके से
यूएस की जो न्यूज़ आप देख रहे हैं, यानी कि यूएस के जो इलेक्शंस है वो बहुत ही पॉजिटिव माने जा रहे हैं। यानी कि इतने बड़े पॉजिटिव इलेक्शंस के बाद भी मार्केट अगर इस तरीके के करेक्शन से अगर बाहर नहीं निकलती है तो मार्केट में ये जो सेल ऑफ आ रहा है, यानी कि मार्केट में जो ये नेगेटिव बात बनी है, तो ये इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर की जो कंटिन्यूसली सेलिंग आ रही है मार्केट में रोज़, इतने पॉजिटिव सेंटिमेंट के बाद भी वो 4,000 करोड़ की 5,000 करोड़ की अगर बिकवाली कर रहे हैं तो उसके पीछे उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू होगा बड़ा। यानी कि आने वाले दिनों में कुछ होने वाला होगा, न्यूज़ वगैरह होगी वार वगैरह की, तो उसकी वजह से मार्केट में और भी बड़ा सेल ऑफ आ सकता है। इसलिए मार्केट को इस तरीके से निगेटिव रखा जा रहा है। तो देखिए इस तरीके के रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट को सेल किया जा रहा है। यानी कि आपको यहाँ पर इतनी बड़ी तेज़ी दिखाने के बाद फिर से इमीडिएटली यहाँ पर निगेटिव सिनेरियो में बदला जा रहा है। तो इसकी वजह ये की हो सकती है कि हो सकता है उनका पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि जो भी फॉरेन इन्वेस्टर है उनका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग होगा। इसकी वजह से मार्केट में इस तरीके का सेल ऑफ आ रहा है। तो अगर हम इंट्राडे लेवल के बारे में बात करें कल के लिए, तो देखिए अगर फ्लैट ओपन होती है मार्केट तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आज के लो को, यानी कि सिंपल रखना है इस लो को, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से मार्केट ऊपर से नीचे आकर साइडवेज हो चुकी है, तो ये नेगेटिव पैटर्न यहाँ पर बनाकर मार्केट क्लोज हुई है। तो हो सकता है मार्केट गैप डाउन ही हो जाए, लेकिन अगर फ्लैट ओपन होती है और लो को तोड़ती है तो हम मार्केट में पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं। हो सकता है 1 से 2 दिन में आपको यहाँ तक के भी टारगेट देखने को मिले, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से नीचे चलती है तो मार्केट के पास कोई सपोर्ट नहीं है। क्योंकि इस तरीके से मार्केट देखिए कंटिन्यूसली कैंडल्स फॉर्म होते हुए ऊपर गई है, कोई भी यहाँ पर मार्केट ने स्विंग या कुछ बनाया नहीं है। तो मार्केट को कोई सपोर्ट यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। एक ये ही सपोर्ट है मार्केट के लिए, लेकिन इस सपोर्ट के बाद भी मार्केट इस सपोर्ट को भी यहाँ पर मार्केट कुछ देर के लिए ही होल्ड करेगी। उसके बाद मार्केट हो सकता है इसके भी नीचे इस बड़े सपोर्ट तक आ जाए, क्योंकि यहाँ पर एक 24,000 की राउंड लेवल है। तो यहाँ पर एक पॉज ले सकती है मार्केट, यानी कि आ सकती है यहाँ तक और यहाँ पर आकर क्लोजिंग दे सकती है एक अपमूव देकर, और दूसरे दिन फिर से इस तरीके से गिर सकती है। तो हमें क्या करना है फ्लैट के केस में, यहाँ पर मार्केट अगर ब्रेक करती है तो हम कंटिन्यूसली पुट की पोजीशन के बारे में सोच सकते हैं 24,000 तक, यानी कि 200 पॉइंट के टारगेट आपको यहाँ पर मार्केट में देखने को मिल सकते हैं फ्लैट की केस में। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर चलने लगती है तो हम क्या करेंगे, 24,350 के आसपास, यानी कि 350 के आसपास हम मार्केट में एक पुट की पोजीशन के बारे में सोचेंगे। यानी कि यहाँ पर मार्केट को फर्स्ट हाफ में यहाँ पर मार्केट को ऊपर की तरफ जाने देंगे एक घंटा या जितनी देर हो मार्केट यहाँ पर जब भी आपको मिले फ्लैट के केस में ऊपर जाते हुए, यहाँ पर हम पुट की पोजीशन के बारे में सोचेंगे छोटा सा स्टॉप लॉस डालकर। हमारे टारगेट यहाँ तक के, और इसको अगर ब्रेक करते हैं तो हम होल्ड करेंगे पोजीशन को, फिर 24,000 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर गैप अप ओपन होती है तो हमारे लिए और भी सिंपल हो जाएगा, क्योंकि मार्केट खुली यहाँ पर रही है, इसके आसपास खुल रही है, तो हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो मार्केट जैसे ही यहाँ पर आती है 350 के आसपास, 350 के आसपास, तो हम यहाँ पर पुट की पोजीशन में डायरेक्टली बैठ सकते हैं, और इस तरीके से आपको शार्प एक रेड कैंडल यहाँ पर बनते हुए दिख सकती है। तो इस तरीके से गैप अप की केस में हम काम कर सकते हैं। अगर गैप अप की केस में मार्केट इससे भी ऊपर निकलती है तो हम फाइनली इस लेवल के ब्रेक होने के बाद भी यहाँ पर अगर क्लोजिंग आती है, यानी कि मार्केट इस तरीके से ऊपर जाकर यहाँ पर क्लोजिंग दे देती है, तो फिर हम दूसरे दिन से मार्केट में बुलिश हो जाएंगे। तब तक के लिए हम मार्केट में बुलिश नहीं होंगे, हर राइज पर हम सेलिंग करेंगे मार्केट में। तो गैप अप की केस में आपको ये याद रखना है। अगर गैप डाउन ओपन होती है छोटा अगर गैप डाउन ओपन होती है तो हम फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस लगा देंगे। उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट इस तरीके से नीचे की तरफ स्लोली आ सकती है। अगर बड़ा गैप डाउन ओपन होती है तो होगा क्या, मार्केट में पहले ही इतना बड़ा मूवमेंट आ चुका होगा, तो मार्केट को क्या करना होगा, एक तो साइडवेज या फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाना होगा। तो हम इस केस में देखेंगे अगर मार्केट साइडवेज जाती है तो उसको लो को ब्रेक करने के बाद पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं, या फिर अगर ऊपर की तरफ चलती है गैप डाउन होने के बाद तो हम पहला राइज जो भी आएगा, यानी कि जो भी पहला इस तरीके से एक फुल बैक आएगा और वो यहाँ से रिवर्स लेगी मार्केट, तो यहाँ पर पुट की पोजीशन के बारे में सोच सकते हैं। इस तरीके से मार्केट में फॉल आ सकता है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे इस वीडियो में, तो देखिए बैंक निफ्टी का पैटर्न भी सेम ही है, और बैंक निफ्टी के मुकाबले थोड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही थी, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो बैंक निफ्टी में भी आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा है, क्योंकि इस तरीके का एक पैटर्न आपको बैंक निफ्टी में नज़र
आ रहा है। तो इस पैटर्न के हिसाब से ही बैंक निफ्टी चल रही है। ये रेजिस्टेंस भी बैंक निफ्टी में बहुत ही यहाँ पर बड़े लेवल का दिख रहा है, क्योंकि ये फोर्थ टाइम है मार्केट का बैंक निफ्टी का यहाँ से बैंक निफ्टी रिवर्स कर रही है। तो इसका नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक का भी हो सकता है और इसके सेंटर लाइन तक का भी हो सकता है। जो यहाँ से मार्केट पलट रही थी, हो सकता है यहाँ तक आए बैंक निफ्टी श्योरली, और अगर इसको भी ब्रेक करती है तो यहाँ तक आ सकती है। जिस दिन मार्केट इस लो को तोड़ेंगे, यानी कि 50,500 को ब्रेक करेगी, उस दिन हम बैंक निफ्टी में बड़ा सेल ऑफ के लिए ट्राई करेंगे, यानी कि फिर मार्केट और 2,000-3,000 पॉइंट नीचे की तरफ जा सकती है। तो इस पैटर्न के ब्रेकडाउन के बाद हम मार्केट में बड़ा सेल ऑफ के लिए प्लान करेंगे, और इस पैटर्न के ऊपर की तरफ ब्रेकडाउन के बाद हम बड़ा बाय के लिए प्लान कर सकते हैं। उसके पहले हम मार्केट में इस तरीके से इस मूवमेंट को ट्रेड करेंगे, ऊपर की तरफ पुट और नीचे की तरफ कॉल के हिसाब से। तो अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर, अगर 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर जाकर देखें, तो देखिए सिंपल रखना है निफ्टी की तरह ही। यहाँ पर अगर लो को ब्रेक करती है फ्लैट की केस में, तो हम पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं। हमारे टारगेट यहाँ तक के तो हो ही सकती है, क्योंकि देखिए ये यहाँ पर कोई अच्छा खासा सपोर्ट नहीं है। ये इस तरीके के वॉल्यूम वाली कैंडल यहाँ पर बनी है, तो इस कैंडल को मार्केट एक ही दिन में इस तरीके से खा सकती है। तो फ्लैट ओपन होती है, लो को तोड़ते हैं, तो हम कंटिन्यूसली पुट की पोजीशन में बैठेंगे यहाँ तक के लिए 51,000 के टारगेट के लिए। फ्लैट ओपन होती है और ऊपर चलने लगती है, तो हम क्या करेंगे, मार्केट को ऊपर जाने देंगे। इस हाई के आसपास अगर हमें मार्केट मिलती है फ्लैट की केस में, तो यहाँ पर पुट की पोजीशन के बारे में सोचेंगे एक बार के लिए। अगर इसको ब्रेक करती है और ऊपर क्लोजिंग देती है, तो ही हम नेक्स्ट डे से, यानी कि उस दिन भी नहीं, उसके नेक्स्ट डे से हम फिर कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं। ये होगी फ्लैट की बात। अगर गैप अप ओपन होती है, इस हाई के आसपास अगर ओपन होती है गैप अप, तो हम इमीडिएटली पुट ले सकते हैं, क्योंकि हमें इतनी देर वेट करने का काम नहीं होगा मार्केट में। तो हम इमीडिएटली पुट की पोजीशन में भी यहाँ पर मार्केट में बैठ सकते हैं। टारगेट इसी तरीके के आपको शार्प सेल ऑफ यहाँ से आते हुए दिख सकता है। अगर हम गैप डाउन की बात करें, तो देखिए गैप डाउन छोटा होता है, तो सेम निफ्टी की तरह हमें छोटे गैप डाउन में क्या करना है, इमीडिएटली पुट की पोजीशन में ले सकते हैं। फर्स्ट 5 या 50 मिनट की कैंडल का आप हाई को स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और मार्केट में होल्ड कर सकते हैं थोड़ी देर आपकी पोजीशन। हो सकता है मार्केट इस तरीके से आपको यहाँ तक के टारगेट दे दे। अगर बड़ा गैप डाउन ओपन होती है, तो सेम मार्केट का जो भी रूल है, यानी कि बड़े गैप डाउन के बाद मार्केट क्या करती है यूजुअली, एक तो साइडवेज चली जाती है या फिर एक इस तरीके का पुल बैक देकर गिरती है। तो दोनों सिचुएशंस आपको देखनी है। यहाँ पर अगर फ्लैट ओपन होकर गैप डाउन बड़ा होती है और यहाँ पर अगर फ्लैट रहती है, तो लो को टूटने के बाद हम पुट लेंगे, और अगर इमीडिएटली ऊपर आ जाती है, तो फर्स्ट स्विंग जो भी होगा उस स्विंग पे हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे। टारगेट आपको 51,000 तक के हार्डली दिख सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर आकर मार्केट क्लोजिंग दे, या फिर यहाँ से एक शार्प अप मूव देकर भी मार्केट क्लोजिंग दे सकती है। तो इस हिसाब से आपको ट्रेडिंग करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच।